जड़ भरत जी पहले भरत उनका नाम, अपने प्रथम जन्म में वो भरत नाम के राजा थे, उन्हीं की वजह से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ऋषभ देव जी के पुत्र थे भरत। एक समय आने पर जब देखा कि पत्नी बच्चे सब अब व्यवस्थित हो गए हैं, मेरी आयु भी अब थोड़ी सी मध्यस्थ हो गई है, तो अपने पुत्र को राज्य गद्दी पर बैठा के भरत जी वन में चले गए और वन में जाकर के नदी के तट पर बैठ के भगवान का स्मरण भजन तप करने लगे। तभी एक दिन क्या हुआ कि सामने के घाट पर नदी के उस पार एक गर्भवती हिरणी जल पी रही थी और तभी शेर की दहाड़ सुनकर के वो हिरणी भयभीत होकर के नदी में कूद गई और उसके बालक ने, शावक ने, मृग शावक ने नदी के बीच में जन्म ले लिया। भाव बहुत तेज था और ये दृश्य भरत जी ने देख लिया। तभी भरत जी ने क्या किया, कूद करके हिरणी को तो नहीं बचा पाए लेकिन उस बालक को निकाल करके लिया, उसको बचा लिया। अब तो उसका पालन पोषण करने लगे, उसको खिलाने पिलाने लगे। ठीक है, ये उनका धर्म था कि उन्होंने एक जीव की जान बचाई, पर अब धीरे धीरे उसकी सेवा करते करते उसमें इतनी ममता हो गई कि अब उसको ही अपने गले से लगा के रहने लगे। भजन कम होने लगा, उसकी चिंता ज्यादा होने लगी। अब उस मृग शावक को लेके घूमते हैं जंगल में। देखो, आसक्ति बड़ी खतरनाक चीज है बंधुओं। पत्नी से निकल गई आसक्ति, बच्चों से निकल गई, अपने राज्य से निकल गई, लेकिन एक हिरण के बालक में चली गई। ये आसक्ति कब कहां चली जाए कुछ पता नहीं है। आसक्ति बड़ी खतरनाक वस्तु है। ये तो अच्छी तभी मानो कि ये ठाकुर जी में लग जाए। भरत जी महाराज उस बालक की सेवा पूजा खूब सेवा में रहने लगे। अब उसमें इतने आसक्त हो गए कि अब 24 घंटे नेत्रों को वही चाहिए। थोड़ा थोड़ा वो हिरण का बालक बड़ा हुआ, तब एक दिन उसने हिरणों का झुंड देखा। हिरण का झुंड देखते ही वो मृग शावक तो उछलने लगा और भरत जी को छोड़ के जाने लगा। भरत जी को तब भी समझ नहीं आया कि इसका परिवार वही है, मैं क्यों रखा हूं इसको अपने पास। मृग शावक उन हिरणों के साथ चला गया और उसकी याद में व्याकुल भरत जी महाराज रोने लगे। दिन रात उसकी याद करते 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 एक दिन रुग्ण हो गए, बीमार हो गए और एक दिन भरत जी के प्राण निकल गए। इतनी आसक्ति हो गई थी हिरण के बालक में कि अगले जन्म में फिर वो हिरण ही बने। और ये शास्त्राज्ञा, अंत या मति सा गति, अंत में जो मति में होगा अगले जन्म में वही बनोगे आप। हिरण के रूप में प्रकट हुए भरत जी। दूसरे रूप में उनको याद था कि मैंने पूर्व जन्म एक हिरण के चक्कर में गवा दिया, तो दूसरे रूप में हिरण के रूप में एक ब्राह्मण को देखते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, जबरदस्ती नदी में कूद गए। और वही भरत जी जो हिरण बने वो तीसरे जन्म में एक ब्राह्मण के कुल में जन्म उनका हुआ और उनका नाम फिर से भरत रखा गया। भरत जी को अपने पूर्व 2 जन्मों की याद थी कि मैंने 2 जन्म गवा दिए और भगवत प्राप्ति का कोई साधन नहीं अपनाया। अब मैं कितना भी योग्य हो जाऊं लेकिन सबको ऐसा दिखाऊंगा कि मुझे कुछ नहीं आता। और बचपन से ही भरत जी ने अपना निर्माण ऐसा किया कि उनके पिताजी एक दिन गायत्री मंत्र याद करा रहे थे। 6 महीने हो गए और 6 महीने में भरत जी ने ओम याद करके नहीं सुनाया, ओमकार। पिताजी कहते चलो गायत्री सुनाओ, तो बस वहीं अटक जाते। बोले पिताजी पहले ही शब्द भूल गया, क्या था। तब सबने, उनका घर वालों ने ही नाम रख दिया। बोले कि भैया 6 महीने में ओम याद नहीं कर पाया, इतना मूर्ख बालक है हमारे घर का, इसका नाम जड़ भरत रख दो। तो नाम जड़ भरत पड़ गया। अब बात क्या है, भरत जी जानते तो सब थे, भरत जी को आता तो सब था, भरत जी करने में तो सक्षम सब थे, लेकिन संसार के लिए नहीं करना चाहते थे। बोले दो जन्म गवा चुका मैं, अब ये तीसरा जन्म नहीं गवाऊंगा। मेरी जितनी योग्यताएं मेरे पास है मैं सब ठाकुर जी को अर्पित करूंगा और किसी को नहीं। और वही भरत जी महाराज जड़ भरत के रूप में आए और जड़ भरत के रूप में आगे चल करके फिर एक बार रहुगन राजा को उन्होंने ज्ञान उपदेश किया। बड़ी कथा है, पर एक बात है,
भक्ति मार्ग में भक्त को चाहिए जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। अगर अपना सुख चाहते हो तो ज्यादा योग्यताएं मत दिखाओ कि देखो मेरी योग्यता, देखो मुझे तो गाना भी आता है, देखो मुझे तो नाचना भी आता है, देखो मुझे तो भोजन बनाना भी आता है। ये सारी योग्यताएं संसार को रिझाने के लिए नहीं, ठाकुर जी को रिझाने के लिए रखो। तो कथा सुनने से एक ही काम होगा, कृष्ण प्रिय लगने लगेंगे। और ये सब जो भाव अभी हम सुन रहे थे, यही है कृष्णदास की प्राण न्योछावर। प्राण न्योछावर मतलब हमारा जीवन केवल कृष्ण के लिए, और कुछ हमसे हो नहीं सकता। अब आई चौथी बात, प्रयोजन। भागवत का प्रयोजन क्या? बोले तापत्रयोन्मूलनम। तीन प्रकार के तापों का उन्मूलन। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं। भक्ति पथ पर चलने वाले व्यक्ति के जीवन से दुख कम नहीं होते, ये बात हम सब जानते हैं। मैं कथा कहता हूं, दुख मेरे जीवन में भी आते हैं। भगवान का 24 घंटे भजन करने वाले के जीवन में भी कष्ट आते हैं, विपत्तियां आती हैं, दुख आते हैं। लेकिन भक्ति के पथ पर चलने से एक फायदा होता है कि दुख तो आते हैं पर असर उतना नहीं होता जितना असर संसार में हो जाता है। संसारी व्यक्ति को तो छोटी छोटी बातों पर असर हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति को बड़े से बड़े पहाड़ गिरने पर भी असर नहीं होता ज्यादा। इस विषय पर कल भी हम चर्चा कर रहे थे थोड़ी सी। कष्ट तो जीवन में आते हैं, कष्ट तो आएंगे ही, लेकिन भक्ति का पथ ऐसा है कि उसमें कष्टों का अनुभव नहीं होता। अब 4 घंटे एक आसन पर बैठना पीड़ा तो होती है, लेकिन मन बुद्धि चित्त तीनों कथा में इतने भाव से लग जाते हैं कि 4 घंटे एक आसन में बैठने पर भी पीड़ा का अनुभव नहीं होता। होती तो है पर अनुभव नहीं होता। कथा सुनने का विषय ना हो, कहने का विषय ना हो, तो 4 घंटा बैठने में हमारी भी हालत खराब हो जाएगी। पर तो यूं ही बैठेंगे, बार बार आसन हम भी बदलेंगे। लेकिन मन बुद्धि जब कथा में होती है, कोई कथा सुना रहे हो या कथा किसी को हम सुना रहे हो, उस समय देह की स्थिति अपना असर नहीं कर पाती। ऐसा ही भक्ति पथ पर होता है। फिर चाहे आपके जीवन में कितने भी कष्ट आ जाएं, कितनी भी बड़ी आपत्ति विपत्तियां आ जाएं, एक कॉन्सेप्ट लोगों ने गलत पाल लिया है अपने मन में कि नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करो, मंगलवार का व्रत करो, सोमवार का व्रत करो, इस दिन ये मंदिर पे जाओ, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाओ। इन सब से क्या होता है, जीवन जो है वो इजी हो जाता है, जीवन जो होता है वो फ्लेक्सिबल हो जाता है। गलत सोच रहे हो आप। जीवन इजी या फ्लेक्सिबल नहीं होता है, बस उसका असर होना बंद हो जाता है। जो असर पहले हो रहा था, मैं कथा में कहता हूं, भक्ति क्या है? एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। अगर एक बार लग गया तो सुन्न पड़ जाओगे। ऑपरेशन तो होगा लेकिन दर्द नहीं होगा, खून तो निकलेगा लेकिन दर्द नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी। तो भैया ये दुखालय संसार में दुख तो सबके जीवन में आते हैं, पर भक्ति का मार्ग जिसने अपनाया है, आध्यात्मिक जीवन जो जीता है, उसको अनुभव नहीं होता, अनुभूतियां नहीं होती। इस प्रकार से विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। तो भागवत का यही प्रयोजन है कि भागवत कथा श्रवण करने के पश्चात जो भागवत पथ पर चलता है, जो भागवदीय हो जाता है, उसके जीवन में कष्ट आते हैं, पर वो कष्ट कोई प्रभाव नहीं डाल पाते उसके ऊपर। और एक बात कहें बंधुओं, वैष्णव होने के बाद, भक्ति पथ के पथिक होने के बाद में सांसारिक कष्ट होता ही नहीं है। फिर तो कष्ट ये है कि हम कथा सुन क्यों नहीं पा रहे, हम ठाकुर जी की याद कर क्यों नहीं पा रहे, हमारे खंडवा में कथा क्यों नहीं हो रही, कोई वृंदावन क्यों नहीं ले जा रहा हमको, वृंदावन से प्रसाद क्यों नहीं आ रहा, ठाकुर जी की याद क्यों नहीं आ रही। फिर तो ये कष्ट है। फिर सांसारिक कष्ट नहीं होता।
इस प्रकार ये 2 श्लोक प्रथम भागवत। अब तीसरा श्लोक कि निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, श्रीमद् भागवत वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। यदि आप भागवत को श्रवण करते हैं तो समझो आपने चारों वेदों का श्रवण कर लिया। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव जी के मुख लग जाने से अमृत तुल्य श्रीमद् भागवत हो गई है। पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत की कथा को सुनो मत, पियो। पिबत भागवतम रसमालयम मोहर हो रसिका भुवि भावुका। पिबत का अर्थ क्या है? पिबत का अर्थ है केवल सुनने तक नहीं, जीवन में तुरंत लागू करें। जो भी हम श्रवण करें उसको तुरंत उतारें अपने जीवन में। पिबत भागवतम रसमालयम मोहर हो रसिका भुवि भावुका। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय श्लोक में वक्ता के गुण लक्षण और भागवत को प्रणाम किया गया। ये 3 मंगलाचरण हैं भागवत के। अब यहां से कथा प्रारंभ होती है कि 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में मानवों के कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे। तभी सूत जी का आगमन हुआ और सूत जी से समस्त सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं कि किम श्रेय शास्त्र सारः का स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणं गतः। ये 6 प्रश्नों में 6 दिन की कथा है। किम श्रेय, पहला प्रश्न, ठाकुर जी के अवतार का श्रेय किसको जाता है? भक्तों को कि राक्षसों को? रावण के लिए आए थे या सबरी के लिए आए थे? शास्त्र सारः का, इतने शास्त्रों का सार क्या है? स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? आते क्यों है भगवान? किम कर्म, भगवान के कर्म क्या है? के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने हैं? और अंतिम प्रश्न, धर्म कम शरणम ब्रज, ठाकुर जी के जाने के पश्चात धर्म किसकी शरण में जाता है? इन 6 प्रश्नों के उत्तर में अब श्री सूत जी महाराज यहां से कथा कहना प्रारंभ करते हैं और कथा कहने से पूर्व अपने गुरुदेव को वंदन करते हैं कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। एक बात सदैव याद रखना बंधु, क्या जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है? लोग ये प्रश्न करते हैं पर इस प्रश्न का अर्थ स्वयं नहीं जानते। क्यों? क्योंकि जो पूछते हैं गुरु का होना जरूरी है, वो सोचते हैं कि दीक्षा लेने से ही गुरु होता है। दीक्षा पूर्ण होने पर ही गुरु माने जाएंगे। यह बात बिल्कुल सत्य है कि दीक्षा होनी चाहिए, परंतु दीक्षा से पहले दिशा होनी चाहिए। जिस गुरु से आपने कभी दिशा नहीं ली, उसकी दीक्षा लेके भी कोई फायदा नहीं। ठीक वैसे है कि भाई जिससे विवाह हो उससे प्रेम भी तो होना चाहिए। प्रेम नहीं है और विवाह होगा तो जीवन यापन में दिक्कत होगी। ठीक वैसे ही गुरु से पहले दिशा लो, फिर दीक्षा ग्रहण करो। दिशाहीन व्यक्ति यदि दीक्षा ग्रहण करेगा तो दीक्षा कल्याण नहीं कर पाएगी। दीक्षा विवाह है और दिशा ये प्रेम है।
हमसे लोग कहते हैं दीक्षा लेनी है महाराज जी, हम कहते पहले दिशा लो। जो कथा में कहते हैं उसको जीवन में लाना प्रारंभ कर दो, और जब ठाकुर जी कृपा करेंगे तो दीक्षा भी देंगे। पर अभी तो पहले दिशा ही ले लो, खूब कथाएं सुन लो, दिशा जीवन में ले आओ। गुरु कृपा, इसका प्रत्यक्ष अनुभव हमने किया अपने पूर्व के आचार्यों के। जब हम प्रसंग बोलते हैं, चाहे वो सूरदास, कुम्मनदास, तुलसीदास, मीराबाई, इन सब पर गुरु कृपा है। और ये गुरु कृपा दीक्षा की नहीं है, दिशा की है। दीक्षा कृपा जन्य है, पर दिशा पहले है। सूरदास जी से किसी ने पूछा, आपके पास नेत्र तो है नहीं, आप ठाकुर जी को देखते कैसे हो? आपको कैसे दिख जाता है कि ठाकुर जी ने आज पीली पीतांबरी पहनी है, ठाकुर जी ने आज नीला आड़बंद पहना है? ये आपको कैसे पता चल जाता है? सूरदास जी के गले, ठाकुर जी के गले में मोतियों की माला है, गाल पर सुंदर केसर कुमकुम लगे हैं, ये आपको कैसे दिख जाता है सूरदास जी? नेत्र तो है नहीं आपके पास। तब सूरदास जी एक ही बात कहते हैं, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माही अंधेरो, साधन और नाही आकली में, जासो होत निवेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। सूरदास जी कहते हैं, अपने गुरु के चरणों में जो मेरा अटूट विश्वास है, उस विश्वास का ये फल है कि साधन नेत्र मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं साध्य का दर्शन कर लेता हूं। और यहां हमको भगवान ने सर्वगुण संपन्न बना के भेजा, फिर भी हम ठाकुर जी का वो दर्शन नहीं कर पाते। गुरु की आज्ञा के प्रति अटूट विश्वास, ये आवश्यक है। गुरु का केवल हमारे जीवन में होना, इससे काम नहीं बनेगा। जब तक उसकी वाणी पर विश्वास नहीं है आपको, ये जो कह रहे हैं वो होगा। महाराज पीपा, श्रीमद रामानंदाचार्य जी का दर्शन करने के लिए गए, और जैसे दर्शन करने के लिए गए तो द्वारपालों से जाकर के, जो सेवक थे रामानंदाचार्य जी के, उनको जाके कहा, मुझे पूज्य श्री रामानंदाचार्य जी का दर्शन करना है। सेवकों ने पूछा, आपका परिचय? बोले महाराज पीपा। भीतर जाकर के रामानंदाचार्य जी से कहा कि द्वार पर महाराज पीपा आए हैं। श्री गुरुदेव भगवान रामानंदाचार्य जी बोले, उनसे कह दो अभी समय नहीं है, चले जाएं। बाहर आकर के सेवकों ने कहा, बोले गुरुजी तो अभी नहीं मिल पाएंगे, आप चले जाओ। थोड़ी दूर जाकर के पीपा जी दोबारा लौट करके आए, बोले कि आप निवेदन कर दो, राजा पीपा आया है। बोले मैंने महाराजा बोल दिया, शायद इसलिए नहीं मिल रहे हो। भीतर जाकर के कहा, बोले राजा पीपा आए हैं, तो फिर मना कर दिया, बोले कह दो चले जाएं। अंत में पीपा जी समझ गए, बोले कि ये उपाधियां और अपने ऊपर इतनी श्रेष्ठताएं लेकर के जाऊंगा, गुरु कृपा नहीं होगी। जाकर के निवेदन करते हुए कहा, बोले आप अपने सेवकों को भी छोड़ आए दूर, अकेले राजा आए और आकर के बोले कि आप महाराज जी से जाके प्रार्थना करके कह दो, द्वार पर दास पीपा आया है। भीतर जाकर के जब कहा तो श्री रामानंदाचार्य जी बोले, अच्छा चतुराई, पहले तो महाराजा था, अब दास हो गया, मुझसे मिलने के लिए नाम के आगे की उपाधि बदल दी। इतना ही दासत्व है तो उसको जाकर के आज्ञा कर दो, सामने कुआं है उसमें कूद जाए। गुरु आज्ञा है, मानो। सेवकों ने बाहर जाके कहा, बोले कि दास पीपा जी, गुरुदेव ने आज्ञा की है, पीछे कुआं है उसमें कूद जाओ।
सुनते ही ऐसा नहीं विचार किया हो या दोबारा पूछा हो, अच्छा इसमें कूदना है, नहीं नहीं नहीं, जैसे ही कहा कि गुरुदेव ने आज्ञा कि कूद जाओ, तुरंत पीपा जी दौड़े और बस कुएं में गिरने ही वाले थे, बस प्राण निकलने को ही थे। उसी समय श्री रामानंदाचार्य जी आ गए और आकर के पीपा जी को रोक दिया। ऐसा विश्वास है हमारे भीतर? नहीं है। और फिर हम प्रश्न करते हैं जीवन में गुरु होना चाहिए? ऐसा विश्वास पहले जगाइए, ऐसा अपने आप को बनाइए कि गुरु की आज्ञा, गुरु के वचन अटल कर मानो, उस पर फिर कोई संशय ना हो, तब दीक्षा ग्रहण कीजिए। क्यों कल्याण नहीं कर पा रहे? इतने सारे संप्रदाय हैं, इतने श्रेष्ठ श्रेष्ठ महापुरुष हमारी धरती पर हैं, क्यों हम दीक्षा लेकर के भी अपने आप को भगवत सन्निधि के पात्र नहीं बना पा रहे? गुरु में कमी नहीं है, हमारे शिष्यत्व में कमी है, हमारी शिष्यत्व में योग्यता नहीं है। ऐसे गुरु जीवन में हो। तो पहले विश्वास का निर्माण कीजिए अपने चित्त में। जिनकी वाणी सुनकर के कृष्ण और प्रिय लगने लगे, जिनकी वाणी सुनकर के आप कृष्ण को और अपने समीप अनुभव करने लग जाओ, उनके प्रति पहले विश्वास को जगाओ, उनकी बताए गए निर्देशन और दिशाओं को नेत्र बंद करके पालन करने लग जाओ, तब दीक्षा ग्रहण करो, तब दीक्षा के अधिकारी बन पाओगे। सूत जी महाराज ने अपने गुरु श्री सुखदेव जी को वंदन किया। सूत जी शिष्य तो हैं वेदव्यास जी के, लेकिन गुरु की वंदना की जब बात आई तो सुखदेव जी को वंदन करते हैं, क्योंकि अध्ययन मैंने व्यास जी से किया है, लेकिन जब मैंने पहली बार कथा का श्रवण सुखदेव जी से किया, तब सुखदेव जी की कथा ने मेरे हृदय की समस्त ग्रंथियों को खोल दिया। इसलिए मैं अपने गुरु के रूप में श्री सुखदेव जी को मानता हूं।